स्पेशल ब्रांच पंजाब की, इस खित्ते की, मैं इंडिया को शामिल करके लफ्ज कह रहा हूं, इस खित्ते का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इस खित्ते की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है स्पेशल ब्रांच पंजाब की। ठीक कह रहे हैं। मैं ये बात मानने से मुनकर हूं कि ये इत्तला न पहुंची हो आपके टॉप पुलिस ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरीज और इंतजामिया के पास कि सर आज कोई हंगामा होगा। अच्छा, मेरी भी लाहौर एक सहाफ़ी दोस्त से बात हुई थी। चलो अब मैं यानी अंदाजा लगाऊं तो अब तुम बोलोगे तो पहले बोलते यार। अब तो मैं क़यामा की राज़ी कर रहा हूं यार। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपके पास बात थी तो आपने की ना सर। नहीं भाई, अच्छा बताओ, मैंने तो परफेक्ट तुक्का में लग सकता है कि रात आधी रात के करीब जो पुलिस की हाई कमान है लाहौर में, उसको बताया गया था कि वकला तैयारी कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट के अहाते में जाएंगे, हाई कोर्ट रूम के दरवाजे तोड़ेंगे, जजेस के रूम के दरवाजे तोड़े जाएंगे, रिकॉर्ड को खराब किया जाएगा, कुर्सियां तोड़ी जाएंगी, टेबल्स तोड़ी जाएंगी, एक हंगामा सा बर्पा किया जाएगा तहस नहस करने का। तो ये रात को ही पुलिस की आला हुकाम को वहां बता दिया गया था, तो उन्होंने इसलिए एडिशनल फोर्स भेजी थी। तो इसी वजह से वो आज सलमान कह रहे हैं कि पुलिस ज्यादा थी, वकला कम। अल्लाह भला, तो उन्होंने तो कोशिश की, वो मेंटली तैयार थे ना, तो फिर क्यों उसके बावजूद ये नौबत क्यों आई? अगर आपकी तादाद भी ज्यादा है सर, आपकी तादाद भी ज्यादा है, मार रोड की सड़क तो बंद हो गई ना। हाँ हो गई। सारा दिन टीवी स्क्रीनों पे तो आंसू गैस चली। अब हुकूमत वक्त क्या करे? 30 सेकंड आपके पास बता दें। पंजाब में हुकूमत तो है ना। हुकूमत वक्त ये है कि ये आजम नजीर तारड़ को अचार डालने के लिए रखा हुआ मरियम साहब ने उनको कॉल की है ना, बहुत मरियम साहब कि जी इनके पास पंजाब के वकील बहुत हैं। अच्छा, एक और इनके साथी थे एहसन भोन, वो तो इनके यानी मुजाहिदीन के साथ मिले हुए थे। तो अभी मरियम साहब ने कॉल की है आजम, तो फिर तारड़ साहब ने कोटा अपना वसूल करके वजीर बन के सेंटर बन के तो बस ठीक है, बाकी अल्लाह दे वाले। तारड़ साहब बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं आजकल, इस वक्त माशाल्लाह। हर अदालती महाज पर नाकाम से नाकाम वापस आ रहे हैं। तो उसमें उनका कसूर नहीं है ना, आप उन्हें तैयारी का मौका नहीं देते। आप हर टाइम शहबाज साहब कहते हैं कि मेरी बातें सुनो, तो उनको मौका दें उनकी। अच्छा, ये रिशवा साहब इतने तनहा हैं बेचारे के, कहते हैं तारड़ साहब तुसी न छड़ के जाना यार, क्या कोई बात करो, कोई अकल की का वास्ता है। एक मामला समझने की कोशिश हुई तो समझ आई ना, मैं पॉइंट क्लियर निकाल लिया कि इसमें। लेकिन बहरहाल जो लोग इसको 9 बजे से कनेक्ट करना चाहते थे साहब, वो आज कामयाब हुए हैं लाहौर में शो बना के। लेकिन इसमें हुकूमत का कसूर भी है, उनको जरा वाइजली डिसीजन लेना चाहिए और बड़ा एक्टिव होना पड़ता है। सिर्फ टीवी और अखबारात में इश्तिहार देने से 9 मई से इज़हार यकतहती नहीं होगा, इस तरह के अनासिर पर भी नजर रखनी होती है। अर्ज ये है कि उस दिन अमरीकी सफीर जब मुलाकात करने गए थे, क्या हसीन इत्तेफाक है। मैं यकीन जाने कि मैंने टॉपिक ये साइड पे किया आपके सामने, मैं कंफ्यूजन में था और मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। वाह, दिल से दिल को रहा होती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। तो अमरीकी सफ़ीर जब मिलने गए तो मुझे याद है कि आप वहाँ पे उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी वजारत ख़ारिजा की तरफ से नोट बैल आया था। अब आप मेरे साथ जो है झक्की अंदाज में बहस करना शुरू हो गए। खुदा का शुक्र है कि उस वक्त हम लाइव नहीं थे। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि यार मेरे भाई, वजारत ख़ारिजा अमूर को कवर करते करते यहाँ इस हालत में पहुँचा हूँ। पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा किसी भी सूरत अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात करवाने में कोई किरदार उसका बनता ही नहीं है। बहरहाल वजारत ख़ारिजा ने उसको, मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा था कि उमर अयूब साहब इत्तेफाक से आपकी एक बहुत बड़े यूरोपियन मुल्क की के सफ़ीर से मुलाकात भी हो गई। उन्होंने भी आपके साथ हैरत का इजहार किया कि ये तो हमने कभी नहीं सुना कि अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। आपको कहा ना ये खुद उन्होंने कहा तो आपने एतबार किया, मेरी बात पे नहीं किया। उमर अयूब अपने मुंह से कह रहे थे ना, मैंने तो। अच्छा, अब उमर अयूब ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने कहा था। आप इस पर भी तो गौर करें ना। अरे नहीं, उमर अयूब साहब ने बड़ी चालाकी का यानी कि मुजाहरा किया। अगर उन्होंने कहा कि जी वजारत ख़ारिजा का नोट पर बैल आया था, अब वो वजारत ख़ारिजा जो है वो अमेरिका की भी तो हो सकती है या नहीं? हाँ, हो सकती है। अब क्या करना चाहते हैं इस पे नहीं, इसमें मेरी सुई अटक गई। मैं कह रहा हूं उमर अयूब साहब ठीक कह रहे हैं। और कल शाम को हमारे फॉरेन ऑफिस को उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि हमने नहीं कराई भाई। ओ बाबू, वो तो हमारी वजारत ख़ारिजा ने डिनाई कर दिया। अब समझ में आ गई ये एक मैं अटक गया। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है कि उमर अयूब खुद भी वजीर रहे हैं, इनके अपने वालिद मरहूम गौहर अयूब साहब वो वजीर ख़ारिजा रहे हैं, फिर उन्होंने खुद वजारत ख़ारिजा छोड़ी और ये कहा नवाज शरीफ साहब को कि साहब वजीर ख़ारिजा तो मुल्क से बाहर ही रहता है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा हूँ।
फिर वो बिजली और पानी के वजीर हुए थे। ठीक हो गई खुद बात। छोड़ा था उन्होंने। हाँ, उन्होंने खुद कहा कि जी मुझे वो, तो वो फिर सरताज साहब होते। एनीवे, अर्ज मैं ये करना चाहता हूँ कि एक आपको पता है वेबसाइट है इंटरसेप्ट, वो जो बड़ी पसंद है आपको। वो मुझे भी बहुत पसंद है और बानी तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को जितनी भी आप बहुत पसंद उसकी प्रमोशन करते हैं। अरे नहीं, इंटरसेप्ट नहीं, सबसे पहले साइफर का वो मतन कि जो जी डोनाल्ड लू की गुफ्तगू पर मबनी, और उसके बारे में जब अमरीकी वजारत खारिजा के तर्जुमान से पूछा गया उसने कहा क्लोज है, उसके बाद उसने कहा क्लोजिश। हाँ। अब कल जब ये मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर की, इस मुलाकात के बारे में भी इसी वेबसाइट के इंटरसेप्ट के नुमाइंदे ने 23 अप्रैल को जी ये खबर छापी। ये क्या खबर है? 23 अप्रैल को खबर ये छापी, जैसे हमारे यहाँ कौमी असेंबली और सेनेट है, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड भी सेनेट होता है, लेकिन वहाँ का जो सेनेटर होता है ना, वो पार्टी क़यादत की मेहरबानी या इससे नहीं होता। हाँ। वो बराह रास्त वोटों से होता है, तो वो बहुत तकड़ा होता है। वहाँ पर जो न्यूयॉर्क से सेनेटर है और जो वहाँ पे मेजॉरिटी लीडर भी है, ओके, उसका नाम है चक शुमर। चक शुमर। ये जो है, ये इन्होंने दावा किया कब? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को दावा किया कि ये सेनेटर शुमर जो हैं, ये वाशिंगटन में तैनात हमारे सफ़ीर मसूद खान साहब से इन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करके उन्हें ख़बरदार किया। इन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के बारे में हमें खबर आ रही है कि उनकी जान को ख़तरे में डालने के कुछ स्कीमें बनाई। खबरदार नहीं किया उन्होंने, मतलब अपने खदशे का इजहार किया होगा सर, खबरदार किया। ऐसी एड्डे भी छोटे नहीं है सर। चक शुमर वार्नड इन अ कन्वर्सेशन, इतने छोटे नहीं हो। 23 अप्रैल को था, 24 अप्रैल को यहाँ खड़ी होती और सुनो, ये पाकिस्तान, हम इतने भी छोटे नहीं है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान खड़ी होती, हु कैन डेयर टू वार्न अस। तो जब ये बात जाएगी तो वो कहेगी। 23 अप्रैल को हो चुकी। अभी प्रेस ब्रीफ 23 अप्रैल, अभी आपको भी तो आज पता लगी ना, तो बलोच साहब हो सकता है बिजी हूं उनको। भाई मैं वजारत खारजा में नहीं हूं। अरे बाबा, तो सारे ये कौन सा न्यूयॉर्क टाइम है यार, आप जिसको कोट कर रहे हैं? थोड़ा करें इसको, 15 उसके बाद क्या? अच्छा, तो क्या उन्होंने डिनाई किया है? अब हो सकता है कर दें। नहीं यार, अभी ये तर्जुमान ने डिनाई किया। वॉर्न का तो लफ्ज नहीं बोला कि वो उसने जाकर यार उस तफसीलात में तो गया नहीं। उसने ये कहा कि मुझे आपने मेरी आइडेंटिटी को चैलेंज किया ना कि वॉर्न, हु कैन वॉर्न मी। यार मैं एक इंडिपेंडेंट मुल्क का शहरी हूँ यार, मेरा एम्बेसडर है वहां पे, वो मैं वॉर्न करेंगे। मैं अपने अल्फाज की माफी चाहता हूँ, है ठीक है। एनी फ्रेंड्स नॉट मास्टर मैंने लिखी थी या गौहर या किसने लिखी थी? गौहर अयूब खान के दादा ने लिखी थी। नहीं, किसने लिखी थी? किसने लिखी? बॉन्ड का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। डू यू थिंक आई एम अंडरमाइनिंग माय कंट्री? यानी आपकी ये जुर्रत है कि आप मेरे मुंह पे कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि ये था ना लफ्ज, तो ये जो है, ये जिस तरह की तुम तकरीर करते हो, उन्हें कहते हैं हाउ डेयर ही। तो कहेंगे ना यार। कब कहेंगे? जब पता लगेगा, जब मैं मर जाऊंगा तो कहेंगे। जब जैसे मुझे आज पता लगा, जैसे आखिरी दिनों में उन्होंने अयूब खान साहब ने लिख दी थी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। 50 साल हो गए उस वाक्य को। तब ये 2023 की कौम नहीं थी। अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, अवेयरनेस। अच्छा, ये सोशल मीडिया ने क्या किया? अवेयरनेस दिए लोगों को कि अमेरिका को कहो कि रजीम चेंज होने बाद उन्होंने पुलिस फारिज करवाओ, फिर उन्होंने सफीर आवे आके पूछे कि परवानगी ठीक नहीं है। नहीं, ये अवेयरनेस दी है। नहीं, क्या बातें कर रहे हो यार? डिफरेंट बात कर रहे हैं। For God's sake, give me a break। ये जो सो कॉल्ड 2 नंबर का मुतालिया है पाकिस्तान के से बने हुए जो हो ना तुम पेट्रियट, के पाकिस्तान की इज्जत और नामूस के मुहाफिज, और सुभान अल्लाह 1 अरब डॉलर मिलने हैं जी, किस्ता है, जरा देख लो, जरा गिन लो। और मैं पाकिस्तान की शराफिया नहीं हूं। हाँ, मैं कहूंगा हाउ डेयर यू कैन वॉर्न मी। मैं कहूंगा ये इसलिए कि मैंने अपने अवाम को कंट्रोल करने के लिए उनकी गुलामी नहीं करनी है अमेरिका की। मैंने नहीं करना कि वो मुझे मेरे सामने बैठ के कह रहा हो मुझे कि जी अपना मेरे ना गल हुई, मोदी हैड रिक्वेस्टेड मी अबाउट ओसाका, इनके जी कश्मीर का कुछ कराओ। मैं कहूँगा मैंने तो जी वर्ल्ड कप जीत लिया। मैं ये नहीं करूँगा। मुझे ये नहीं कि रिचर्ड आर्मिटाज फोन करेगा कि फ्रेंड्स और फो, मैं कहूँगा जनाब इसी तो फ्रेंड होने नो। कौन सी बात करते हो वार्निंग? ठीक है, मेरा माजी फ्रेंड और फो, और माजी क्या
मेरा माजी दागदार है, मैं मानता हूं, माजी पर नहीं। मैं हाल में रहते हुए मुस्तकबिल को देख रहा हूं। अच्छा, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में अयूब खान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में ज़ियाउल हक नहीं है। आपके दौर में जनाब शहबाज शरीफ है। सर आप अपना ठीक हो ना? सर नहीं, देखें, वो आ रहा है ना, देखें सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट ले आए, शहबाज शरीफ ले आ आए, गई? ले आए ना, शहबाज शरीफ ही ले आए। वो सर आ गई ना, 2 कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ईरानियन प्रेसिडेंट होके चला गया। आपको पता है इस हुकूमत ने अमेरिका को कहा है कि भाई अपने मामलात, हमारे मामलात में दखल न दें, हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे काम करेंगे। महकमा इत्तलात के तर्जुमान साहब ने जो फरमाया है, मैं उनकी बात तर्जुमान से नहीं एग्री हूं। करता हूँ। मैं हूँ मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं उम्मीद बेचता हूँ। उम्मीद ले लो भाई साहब, सीधी सी बात है। प्लीज आप ख्वाब ले लो से ख्वाब ले लो, मैं उम्मीद ले लो तो- आपको जो समझाना चाह रहा हूँ नहीं, आप मेरे पास वो टाइम ये है, है- आई हैव काउंटर चेक ऑन योर खबर एज वेल सर, प्लीज। अच्छा चलो बोल लें, ठीक है। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने पाकिस्तानी डियास्पोरा वहाँ मौजूद जो पाकिस्तानी हैं, तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, आपको पसंद ये बात आए या ना आए, कन्विंस कर दिया है वहाँ के एक ख़ास तबके को कि उनकी जान को जेल में ख़तरा है। मैं सिर्फ ये फोरफॉन कर रहा हूँ, एंड इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। अल्लाह करे, ये गलत खबर, अल्लाह करे ये गलत खबर हो। नहीं, ये खबर गलत है। ठीक है, नहीं, अच्छा अब तो खैर उनकी मैं खबर वो शरीके गलत हयात- है, मैं वो खबर गलत है कि उनकी जान को मेरा नहीं ख्याल के नो वन इज। ही इज क्वाइट फिट, जो लोग मिल के आते हैं हम उनसे बात करते हैं इसको। अच्छा बारह- अब तो खैर आपने वो बुशरा बीबी के हवाले से भी तज़किरा किया था पिछले मेरे प्रोग्रामों में, रमज़ान में बैठ के। बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल की तरफ, तो दोनों इकट्ठे होंगे, मुलाकातें भी वहाँ हो जाया करेंगी, तो हो सकता है। औरतों का सेक्शन अलग नहीं होता, नहीं तो मुलाकात तो वहाँ फैमिली सूट्स भी हैं। नहीं ऐसा नहीं, ये कब हुआ? मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आप क्यों चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं सर? बात यह है कि अब वो मुलाकातें जो बनी गाला से जाके होती थी, उनमें दिक्कत होती थी, तो वहाँ जेलर से तो ये कहा जा सकता ना कि हम मिलना चाहते हैं, तो एनीवे बनी गाला से पटियाला जेल वो वापस पहुँच गई। आप तो कहते थे कि बनी गाला किसी कमिटमेंट के तहत। मेरा ख्याल है बनी गाला से अडयाला जेल जाने का एक वाज़े जो बेरजिस्ट नहीं किया गया कि नो मोर कम्युनिकेशन। क्या मतलब? नो मोर कम्युनिकेशन विद तहरीक इंसाफ। वो जो होता है ना कि बातचीत के दरवाजे किसी ना किसी तरह रवाबित रहने चाहिए। नहीं, वो पिटीशन तो खुद लेके गई ना, पहले दिन से कह रही थी, आपको याद नहीं अडयाला जेल में बैठी रही थी कि मैंने नहीं जाना। कितने दिन हो गए अब वो गिनने, या मुझे पहले